वाकई अब राजस्थान को बम से उड़ाने की साजिश थी, क्योंकि अजमेर का एक निवासी हरियाणा के अंबाला से पकड़ा जाता है, जहां आरडीएक्स का बड़ा जखीरा पकड़ा गया और हनुमानगढ़ के एरिया के आसपास भी आरडीएक्स का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया। और अक्सर हम ये देखते हैं कि अजमेर जो है लगातार उनकी नजरों में रहता है, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े होते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी ना कभी खबरें आपके सामने भी आती रहती होंगी। राजस्थान में लगातार अब धमकियों का सिलसिला बनता जा रहा है। कभी विधानसभा को उड़ाने की धमकी, कभी सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की धमकी और कभी हाईकोर्ट राजस्थान को उड़ाने की धमकी। अब अजमेर का जो ये निवासी है उसको हरियाणा से पकड़ा गया और पता चला कि उसको वो जो है आईएसआई और एसआईएस के संगठन से जुड़ा हुआ था। जब उसके बड़े भाई से बात की गई तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि शायद उसका माइंड वॉश करके जो है उससे संगठन में जोड़ा गया है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आरडीएक्स का जखीरा मिला और हनुमानगढ़ जिला बॉर्डर पर लगता है, उससे सबसे पहले बम से उड़ाने की जो है साजिश ये लोग रच रहे थे। क्या मामला था पूरा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जिस अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द और सूफियाना परंपरा की धरती कहा जाता है, वही शहर पिछले 2 दशकों से आतंकी संगठनों की नजर में है। अजमेर की धार्मिक पहचान, यहां आने वाले लाखों श्रद्धालु और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी के चलते सुरक्षा एजेंसीज इसे संवेदनशील मानती रही। हरियाणा के अंबाला में एटीएस की कार्रवाई के दौरान अजमेर के लोंगिया मोहल्ला निवासी अली अकबर उर्फ बाबू की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट हो गई। रविवार तड़के गंज थाना पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम उसके घर पहुंची और परिवार से पूछताछ कर डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अली अकबर कुछ लोगों के कांटेक्ट में सोशल मीडिया के जरिए आया। अब एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था और किन लोगों से उसका कांटेक्ट था। अली अकबर की गिरफ्तारी के बाद परिवार और मोहल्ले में स्तब्धता का माहौल है। उसके बड़े भाई अली अजगर का कहना है कि अकबर पिछले 3 साल से रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा चला रहा था और इससे पहले स्टेशन की पार्किंग में काम करता था। परिवार का कहना है कि अगर उसने कोई गलत काम किया है तो कानून जो भी सजा देगा वह स्वीकार है, लेकिन यदि किसी ने पैसों का लालच देकर उसका माइंड वॉश करके उसे फंसाया है तो ऐसे लोगों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अजगर ने बताया कि 8 मार्च को अली अकबर अजमेर से बाहर गया था। उस समय उसे लगभग 1000 रुपए दिए थे और बाद में 500 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हुआ। इसके बाद वह परिवार के संपर्क में नहीं आया। बाद में मीडिया के माध्यम से ही परिवार को उसके हरियाणा पुलिस की ओर से टेररिस्ट एक्टिविटीज में गिरफ्तारी की जानकारी मिली। पूछताछ में सामने आया कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क के जरिए प्रोवाइड कराई गई थी। आरडीएक्स को ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में पहुंचाया गया था। आरोपियों को योजना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पहला बम ब्लास्ट करने की थी। आईईडी वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन आरडीएक्स समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण ये योजना विफल हो गई। सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार अजमेर पिछले करीब 20 साल से आतंकी संगठनों की निगाहों में है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज आईएसआई और आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल पहले भी यहां की कई बार रेकी कर चुके हैं। अब तक ज्यादातर मामलों में बाहरी मॉड्यूल सामने आते रहे थे, लेकिन पहली बार किसी स्थानीय युवक के नाम के सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पास का धार्मिक शहर पुष्कर लंबे समय से सुरक्षा एजेंसीज की नजर में सेंसिटिव स्पॉट बना हुआ है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी रखी जाती है। अक्टूबर 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया था, जो अपनी पत्नी के साथ अजमेर के देहली गेट इलाके में एक मस्जिद में करीब 2 साल तक रह रहा। वहां झाड़ फूंक करके की आड़ में इलाके की गतिविधियों पर नजर रखता और उसने यहाँ फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। इसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली भी 4 बार अजमेर जा चुका है। उसने 2003 में पुष्कर स्थित यहूदी धर्मस्थल बेखबद की रेकी की थी, जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिशों से जोड़कर देखा गया। अली अकबर की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या अजमेर में और भी लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। शहर में पिछले कुछ महीनों से मिल रही धमकियों के बीच सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित कड़ी को खंगाल रही हैं, ताकि किसी भी बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके।